नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और यहाँ पर ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी आप जाकर देखिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोनों पार्ट के अंदर। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे ये आपको आने वाली कोई सी भी तैयारी जिसके अंदर साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं निश्चित आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है श्री। देखिए श्री यहाँ पर जो तकनीक है ये प्रयोग की जाती है किसके लिए? तो यदि आप श्री का फुल फॉर्म जानते हैं तो इसी से आपको उत्तर यहाँ पर मिल जाता है। श्री जो है इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन। तो यहाँ पर राइस आपको मिल रहा है तो उत्तर आ जाता है इसका यहाँ पर धान के लिए। यह तकनीक जो होती है श्री तकनीक प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये इसका प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है इसका उपयोग किया जाता है एक विस्फोटक की भांति। और ये एक संक्षिप्त नाम इसका कभी कभी इस प्रकार से भी आ जाता है TNG के रूप में। तो TNG का मतलब यहाँ पर हो जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, और ये एक प्रकार का विस्फोटक होता है, विस्फोटक की भांति इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आता है रात्रि में देखने के लिए फॉर नाइट विजन के लिए कौन सी तरंगे जो होती है ये प्रयुक्त की जाती है? तो यहाँ पर जो तरंगे प्रयोग में लाई जाती है वो इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे होती है जो रात्रि में देखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पैप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? तो पैप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तर हमें मिल जाता है प्रोटीन के पाचन के लिए। अगला क्वेश्चन आता है मानव गुर्दों में बनने वाली जो पथरी होती है ये मुख्यतः बनी होती है किसकी? तो ये जो पथरी होती है ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। तो यहाँ पर किडनी के अंदर जो पथरियां होती है ये कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। पानी में वायु का बुलबुला जो होता है किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह उत्तर लेंस की भांति व्यवहार करता है पानी का बुलबुला, पानी में वायु का बुलबुला सॉरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पेनिसिलिन की खोज जो थी ये किसने की थी? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी पेनिसिलिन की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है बीमारी का जन्म सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो लुई पाश्चर ने बीमारी का जन्म सिद्धांत जो था ये प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गन्ने में पहला झुलसा किस पादप पोषक तत्व की कमी में पैदा होता है? तो यहाँ पर मैं लिखा है तो ये से है। तो गन्ने में जो पहला झुलसा रोग होता है ये पोषक तत्व मैग्नीज की उपस्थिति या अनुपस्थिति से, इसकी कमी से ये पैदा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है TPS। TPS जो है ये यहाँ पर तकनीक किस फसल से संबंधित है? तो ट्रू पोटैटो सीड, यानी कि यहाँ पर भी आप फुल फॉर्म जानते हैं TPS का तो निश्चित रूप से उत्तर आपको मिल जाएगा। ये आलू बीज विकास हेतु जो तकनीक होती है इस फसल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर टमाटर का लाल रंग जो होता है ये किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो टमाटर के अंदर जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन की वजह से, लाइकोपिन के कारण। और एक जो रंग होता है जिसे हम गहरा लाल रंग कह सकते हैं तो वो होता है कैरोटीनॉइड की वजह से, और जो हल्का गुलाबी रंग होता है वो होता है लाइकोपिन की वजह से। तो यहाँ पर ज्यादातर हमारा जो उत्तर बनता है वो लाइकोपिन ही इसमें बनता है। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? पियरे क्यूरी या मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं? तो निश्चित रूप से बात करें हम यदि द्रवित सोडियम क्लोराइड की तो ये विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, क्योंकि जब हम इसे लिक्विड आयन में बदलते हैं, लिक्विड फॉर्म में बदलते हैं यानी कि घोलते हैं, तो उस स्थिति में ये इसके अंदर मुक्त आयन जो होते हैं उन्हीं की वजह से ये विद्युत धारा का चलन करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एलपीजी जो होती है इसमें मुख्यतः होती है। तो एलपीजी के अंदर मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसें जो होती है इनका मिश्रण ये होती है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें गैस जो निकलती है वो निकलती है एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मोती जो होता है मुख्यतः किसका बना होता है? तो मोती जो होता है ये बना होता है मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ को फिलोसफर्स वुल कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड जो होता है इसे फिलोसफर वुल्स के नाम से भी जाना जाता है। RDX जो है इसका एक और अन्य क्या नाम है? तो इसका एक और अन्य नाम जो होता है वो होता है साइक्लोनाइड जो होता है, और ये भी एक प्रकार का विस्फोटक होता है RDX भी।
अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस जो थी ये पैदा की गई थी? तो ये विटामिन ए के लिए ट्रांसजेनिक फसल जो थी गोल्डन राइस पैदा की गई थी विटामिन ए के लिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉलिथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है, तो इसमें एथिलीन के जो एकलक होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं और जिनके अनेक बहुलीकरण के माध्यम से ये बनते हैं पॉलीथीन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है ये किसकी महत्वपूर्ण घटक होती है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं की एक महत्वपूर्ण घटक होती है और लाल रक्त कणिकाओं में ये जुड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं? तो ऐसे जो दो तत्व हैं वो है हाइड्रोजन और कार्बन, जो प्रकृति में बहुत ज्यादा यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्विकसिल्वर कही जाने वाली धातु। तो यहाँ पर जो पारा होता है Hg जिसे हम कहते हैं, ये क्विकसिल्वर भी इसे कहा जाता है। आतिशबाजी में के जलने में हरा रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो पटाखे वगैरह हम देखते हैं जब ये जलते हैं तो इनमें हरा रंग उत्पन्न होता है, तो वो होता है बैरियम के कारण से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में क्या करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है इनमें ग्रेफाइट का जो प्रयोग होता है वो मंदक के रूप में किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? तो ये मंदक क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ग्रेफाइट का प्रयोग भी होता है और भारी जल जो होता है उसका प्रयोग भी होता है। इसी के साथ में कैडमियम की जो छड़ें होती है इनका प्रयोग भी किया जाता है। तो कभी कभी आपके सामने विकल्प के रूप में ये चीजें आ जाती है, तो इनको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट, भारी जल, कैडमियम तीनों ही जो होते हैं मंदक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। और जो भारी जल होता है वो शीतलक के रूप में भी प्रयोग में आता है, मंदक और शीतलक दोनों के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला जो विटामिन होता है, तो विटामिन ए जो होता है ये शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन होता है। अगले क्वेश्चन, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। और एंजाइम जो होते हैं वो जैविक उत्प्रेरक होता है, इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया है उत्प्रेरक। तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, एक प्रकार का एंजाइम है और एंजाइम जो होते हैं ये उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेरक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा एलपीजी मुख्यतः होती है, तो इसके अंदर मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि गैसेस में होती है। और ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं उनके अंदर ऊर्जा का सोर्स जो होता है सौर बैटरी होती है, जो सूर्य के प्रकाश से चार्ज होती है और उपग्रह के अंदर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आकाश का सबसे चमकीला तारा या सितारा जिसको कहें तो साइरस जो होता है ये सबसे चमकीला सितारा होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, लाभ होता है या फिर हानि होती है? क्योंकि हम बात करें तो ऑक्सीकरण की क्रिया इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन होता है। तो निश्चित रूप से हम ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा हानि। अब हानि आपको यदि समझ में नहीं आता है तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक धातु है, जैसे मैं जिंक लेता हूं, तो जिंक धातु जो है वो जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है तो ये बदल जाती है जिंक के आयन में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इससे निकल करके इधर हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीकरण की क्रिया प्रदर्शित कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नोबेल गैस जो होती है किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? तो नोबेल गैस जो होती है किसी भी अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती, क्योंकि इनका अष्टक जो होता है ये पूर्ण होता है और इनकी जो बाहरी कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी वजह से ये अन्य से क्रिया नहीं करती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पटाखों में लाल रंग जो होता है ये किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? अभी हमने हरा रंग देखा था जो कि बैरियम के कारण था, और लाल रंग जो है वो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण से होता है। तो ये दोनों ही आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन जो गैस होती है इसका प्रयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए। फलों का अध्ययन हम करते हैं किस शाखा के अंतर्गत? पोमोलॉजी जो होती है इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं फलों का। फोटोग्राफी के लिए प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट, जो कि यहाँ पर फोटोग्राफी में एक हाइपोविलिन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य जो करने वाला यंत्र है वो होता है डायनेमो, जिसे हम जनरेटर भी कहते हैं, और ये यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा के अंदर। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव्य या गैस में दिशाहीन जो स्वच्छंद गति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ब्राउनी गति या ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है,
कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो कैस्कोग्राफ यंत्र जो होता है इससे पौधों के बढ़ने की जो दर होती है उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं ये निश्चित रूप से एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि एमिनो अम्ल के बहुत सारे जो अणु होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं और लंबी चेन से श्रृंखला बनाते हैं और उसी को हम कहते हैं प्रोटीन। और जब विघटन करते हैं प्रोटीन का तो उससे हमें प्राप्त होते हैं एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप जानते हैं कि विटामिन सी जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है और खट्टे फल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं स्वाद में, तो और अम्ल की विशेषता होती है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसी से आप पहचान कर सकते हैं कि विटामिन सी की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इससे हम क्षणिक जो आवेश होता है उसकी मापा जाता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से। संट का स्थायी रूप से उपयोग जो होता है किसी यंत्र में किया जाता है तो अमीटर के अंदर प्रयोग किया जाता है संट का स्थायी रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कॉपर सल्फेट को अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है तो इसे ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को तो ब्लू विट्रॉल हम इसे कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, यहाँ पर एक कोबोल, और कोबोल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, और ये कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, गैस विसरण नियम जो होता है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने गैसों के विसरण संबंधित नियम को प्रतिपादित किया था। खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। फोबोस और डायोस जो है ये किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये मंगल के उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। अगला क्वेश्चन आता है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की जो क्रिया होती है उससे हम क्या कहते हैं? तो गंधक के साथ जब हम रबर को गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वल्कनीकरण। चलिए, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया का एक परजीवी वायरस है, बैक्टीरियोफेज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें होती है तो ये ऋणावेशित इसके अंदर होती है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग इसमें किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है? सामान्य प्रश्न है, 24 कैरेट का ये सोना होता है, शुद्ध सोना। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम किसने दिया? तो ओम का नियम है और ये काफी महत्वपूर्ण नियम है ओम का। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम क्रायोजेनिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी तारे का रंग जो होता है ये किससे निर्धारित होता है? तो किसी तारे का रंग जो होता है ये तारे के ताप से निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल जो होता है ये क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से भारी जल जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसे हम D2O लिखते हैं, ठीक है ना, D2O से लिखते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हीलियम को छोड़कर सभी आखिरी गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के अंदर कितने होते हैं तो ये भी आपको जानना जरूरी है। हीलियम के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बाकी अन्य गैसें जो होती है उनकी सबकी बाह्य कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो हीरा ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अपर रूप हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होती है इसके अंदर गंध आती है सड़े अंडे जैसी। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो न्यूरॉन जो है तंत्र की इकाई का नाम है न्यूरॉन्स, जिनके माध्यम से संवेदनाएं जो होती है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं यूजेनॉल, और ये दांत के दर्द को दूर करने के लिए अच्छा होता है। आइकनोग्राफी जो होती है इसके अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो जिसे आइकन से आप कर सकते हैं यहाँ पर कि जो आइकन होते हैं तो वो एक प्रतिमूर्ति होते हैं या एक मूर्ति होते हैं या एक उसी किसी भी वस्तु को एक प्रदर्शित करते हैं। तो निश्चित रूप से इस शाखा के अंतर्गत हम मूर्ति और प्रतिमाओं का अध्ययन जो होती है आइकनोग्राफी इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो देखिए, कोशिका का जो ऊर्जा हाउस होता है, पावर हाउस, वो तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पर माइटोकॉन्ड्रिया नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो सी बेंडा ने ये नाम सबसे पहले दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नाभिक रिएक्टर में भारी जल जो होता है इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो अभी आपने क्वेश्चन देखा था, ग्रेफाइट आया था और यहाँ पर आ गया भारी जल, तो आपको वहीं पर ये बात क्लियर कर दी थी कि भारी जल है, ग्रेफाइट है, कैडमियम की छड़ है, ये सभी बंधक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लेजर बीम की सहायता से त्रिविमी या 3D प्रतिबिंब बनाने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं होलोग्राफी, जिसके अंदर त्रिविमी प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। गन मेटल के संगठक तत्व हैं, तो गन मेटल के अंदर तांबा, टीन और जस्ता जो है ये गन मेटल यानी कि जो बंदूक वाली धातु होती है उसके संगठक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा फूल जो है किस पौधे का होता है? तो रेफ्लेशिया का सबसे बड़ा फूल होता है, जो कि लगभग 7 किलो वजन का होता है और ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। एक्सोबायोलॉजी जो होती है इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? तो अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है एक्सोबायोलॉजी के अंदर। चलिए, पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो निश्चित रूप से हमें थकान होती है और थोड़ी देर हम रेस्ट करते हैं तो ये अम्ल फिर से चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि होना ग्रीन हाउस प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जिसे हम FBTR कहते हैं, इसमें कौन सा ईंधन जो होता है ये प्रयुक्त किया जाता है? तो इसके अंदर यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड जो होता है ये ईंधन इसमें प्रयुक्त किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो दृष्टि वैमनस्य जो रोग होता है, वैषम्य रोग, इसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं। लेजर जो है ये किसका संक्षिप्त रूप है? यहाँ पर लेजर का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम जो होता है इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो इनके साथ नाम के साथ में जुड़ा हुआ है परमाणु बम का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो सिलिका से समझ सकते हैं आप, सिलिकोसिस लिखा है तो सिलिका मतलब सिलिका की खदानों में काम करने वाले व्यक्तियों को ये बीमारी सिलिकोसिस होने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है, एक हरी पत्ती कमरे के अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो उस स्थिति में पत्ती जो है वो काली दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है, तो इसमें बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि इसको हम कहें एन टाइप का अर्धचालक। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर का मतलब है यहाँ पर अर्धचालक। तो एन प्रकार का अर्धचालक जो होता है ये इसमें बनता है। और अर्धचालक की विशेषता होती है, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं कि जब हम जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो वैसे वैसे इन अर्धचालकों की जो क्रियाशीलता होती है या इनकी विद्युत क्षमता होती है उसमें भी वृद्धि होती है। और सामान्य जो धात्विक चालक होते हैं तो उनमें ताप बढ़ने पर उनकी जो चालकता होती है वो घटती है, पर इनकी चालकताएं बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो हृदय गति जो होती है उसको सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है पेसमेकर। अगला क्वेश्चन है, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं किसके माध्यम से? तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है जिसे हम ECG के नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से, ECG के माध्यम से हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाया जाता है। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आनुवंशिकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हृदय पेशी को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो हृदय की जो पेशियां होती हैं उनको कोरोनरी धमनी जो होती है इसके माध्यम से रक्त पहुंचाया जाता है। खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं, खुर, नाखून, सींग, दांत आदि। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का क्या कार्य होता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है जो अग्नाशय ग्रंथि पैंक्रियास के माध्यम से निकलता है, स्रावित होता है, तो ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज जो थी किसने की थी? तो हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसकी खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है? तो पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव तत्व है इसका नाम इसके देश के नाम के ऊपर रखा गया है।
नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता जो होती है सबसे ज्यादा होती है? तो गामा किरणें जो होती है ना, इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, गामा की। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें एसिडोबैक्टर एसिटी जीवाणु जो होता है ये प्रयोग में लाया जाता है, जहां पर सिरका जो होता है ये बनाया जाता है। किन जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीलहरे शैवाल जो होते हैं इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराइजा सैटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है धान का। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन की जो कार्यप्रणाली है ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। सीमेंट एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है और यह होता है। तो ये कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिसिलिकेट का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लिविंग ने की थी और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। तो इसका रासायनिक जो नाम है वो क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन और इसे हम लिखते हैं इस प्रकार से CHCl3। ठीक है ना, ये 3 इनके बराबर लिखा है तो ये थोड़ा सा इस प्रकार लिखा जाता है CHCl3। चलिए, लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बरों तथा बिच्छू आदि में पाया जाने वाला एसिड जिसके कारण से काटने पर खुजली या दर्द होता है ये क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं फार्मिक एसिड, जो कि इनके डंक में होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही जिसे हम अमिट स्याही कहते हैं, जिसका उपयोग निशान काफी समय तक बना रहता है। इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, जिसे हम AgNO3 जो होता है ये लिखते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसका प्रयोग इस अमिट स्याही में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे हैं? तो भारत यहाँ पर 14वें नंबर का देश ऐसा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री जो था ये किस वर्ष स्थापित किया था? तो भारत ने अंटार्कटिका में अपना जो प्रथम वैज्ञानिक केंद्र है जिसको दक्षिण गंगोत्री नाम दिया, ये वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे विज्ञान से संबंधित जो 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।